हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन लीनियर एल्जेब्रा के लास्ट के 2 प्रॉब्लम देख रहे हैं। उसके बाद एक नया टॉपिक चालू करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स के थोड़े जानबूझ के लेने में आ रहे हैं, क्योंकि आप बड़ा क्वेश्चन को देख कर के शायद छोड़ना दे क्वेश्चन की, ये काफ़ी क्वेश्चन बड़ा है। पर याद रखिए, जो क्वेश्चन लॉन्ग लिखा रहता है उसका आंसर बहुत ही शॉर्ट होता है। तो थोड़ा देखिए, मैट्रिक्स के ऊपर का क्वेश्चन है। ये कुछ लिखा हुआ है, द स्टेट इक्वेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर लीनियर सिस्टम इज गिवन बाय। हाँ, सेकंड ऑर्डर एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डॉट। यहाँ एक्स डॉट का मतलब होता है डी एक्स बाई डी टी, राइट। तो डिफरेंशियल के फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो एक्स डॉट टी का मतलब यहाँ पर क्या है, डी एक्स बाई डी टी। दिस इज नथिंग बट योर डी एक्स बाई डी टी। मतलब देर इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन दिस मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। आप देखेंगे आगे में कि डिफरेंशियल इक्वेशन को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ की हमको सिर्फ ट्रिक्स देखना है। और x0 इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन। एक्चुअली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स बाई डी टी, इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, x होता है, इटसेल्फ x। क्योंकि x ने इसको सेटिस्फाइड किया करके x इसका सोल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन x है। तो इनिशियल कंडीशन पर जो सोल्यूशन है, इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है एक्स नॉट। यहाँ पर नॉट का मतलब होता है t इक्वल टू 0। यहाँ पर t वेरिएबल है, डिफरेंशियल इक्वेशन में t वेरिएबल है। तो इनिशियल कंडीशन है एट t इक्वल टू 0, दैट इज एक्स नॉट। इट नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे थोड़ा सा देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है और साथों में उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। ये जो भी xt लिखा हुआ है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाय यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन। थोड़ा लॉजिक लगाओ यहाँ से। तो एक्स नॉट इनिशियल कंडीशन है, तो इस इनिशियल कंडीशन पर ये सोल्यूशन है। दूसरा देखेंगे, इस इनिशियल कंडीशन पर ये सोल्यूशन है। तो पूछ रहा है इस इनिशियल कंडीशन पर सोल्यूशन क्या रहेगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ये जो सफिक्स में नॉट है ये है t इज 0। याद रखिए, दिस सफिक्स का जो नॉट है दिस इज t इज 0, व्हेन t इज 0। तो देखते हैं हम यहाँ पर t 0 रखने पर ये इनिशियल कंडीशन मिलती क्या। तो e टू द पावर t माइनस टी, और t क्या है अपना 0 रख करके देखो। तो e टू द पावर 0 1 माइनस आ रहा है, मतलब वो 0 हो जाएगा। e टू द पावर 0 इज 1, देखो आ गया। यहाँ रखो t इक्वल 0, e टू द पावर 0 अगेन 1, दैट इज माइनस 1। इस तरीके से ये सेटिस्फाइड हो गई है। बस दूसरे तरफ में भी देख सकते हैं, दूसरा इनिशियल कंडीशन पर ये सोल्यूशन है। तो रख के देखो t इक्वल टू जी 0 रख के देखो, t इक्वल टू 0 रख के देखो। तो e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर अगेन 0 1, 1 माइनस 1 0 आ गया, 0 आ गया। यहाँ रख के देखो t इक्वल टू 0, e टू द पावर 0 1 मतलब माइनस 1, e टू द पावर अगेन 0, भाई 2t है मतलब t 0 है ना, तो 0। तो माइनस 1 प्लस 2 1 हो रहा है सेटिस्फाइड। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो आप x नॉट इक्वल टू 3/5। आप सोचेंगे सर इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको छोड़ देंगे, बहुत सिंपल है। अब आपको ऐसा चूज़ करो जहाँ पर t इक्वल टू 0 पर 3 5 मिलता हो। तो देखते हैं यहाँ पर e टू द पावर 0, t इक्वल टू 0 रखो, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1। तो माइनस 8 प्लस 11 क्या हो रहा है, 3। माइनस 8 प्लस 11 दैट इज 3 आ रहा है। दूसरा चेक करते हैं, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 मतलब 8 माइनस 22 माइनस 8 माइनस 22। 8 माइनस 22 5 होता है क्या, नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा देखें, चलो रखो t इक्वल टू 0, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, 11 माइनस 8 3 आ रहा है। दूसरा देखो e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 मतलब माइनस 11 प्लस 16 5 आ रहा है, मतलब आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सी में नहीं आ रहा है, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 3 माइनस 5 माइनस 2 है क्या, नहीं है। यहाँ चेक करो e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1 5 माइनस 3 2 है क्या, नहीं है। ओनली बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बड़ा दिखता, क्वेश्चन दिखने में देखो कितना लॉन्ग दिख रहा है, क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है द सिस्टम। इसको मैं सॉल्व करने जाऊंगा आंसर मिलता है, बट यू डोंट ट्राई टू सॉल्व इट
क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाती है, उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो उसने सेटिस्फाइड करती हुई कंडीशन दी है, वह इनिशियल कंडीशन, दिस इज द सोल्यूशन बाय यूजिंग दिस इनिशियल कंडीशन इज गिवन, दिस इज द सोल्यूशन बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन इज दिस। तो प्रॉब्लम asked for this initial condition, what is the solution? So what is the solution for this initial condition? So you go through option, and this not means put t equal to 0. Okay, a very simple question, though it is long but it is very simple. ऐसा ही क्वेश्चन कुछ और लेने में आ रहा है. Yes, this is the question. Again see, an unforced linear time invariant system is represented by, again x1 डॉट मतलब dx1 बाई डी टी, x2 डॉट dx2 बाई डी टी. देखो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, खैर जाने दो, ये क्या है मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके हम सोल्यूशन ला सकते हैं. तो अगेन हियर x बी द सोल्यूशन. तो यहाँ पर जो दिख रहा है x1 डॉट मतलब dx1 बाई डी टी और ये x2 डॉट मतलब dx2 बाई डी टी, मतलब यहाँ दो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेंगे. अगर इसको आप सॉल्व करते हो इसके साथ तो dx1 बाई डी टी इक्वल टू ये आ जाएगा और dx2 बाई डी टी भी दूसरा इक्वेशन, मतलब यू विल हैव टू साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो उसको सॉल्व करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. यहाँ पर ध्यान दीजिए, इफ द इनिशियल कंडीशन आर x1 0 इज 1 एंड x2 0 इज -1, अगेन हियर t स्टैंड t इक्वल टू 0 बिकॉज dx1 डॉट मीनिंग इज t इज dx1 बाई डी टी. हियर x1 डॉट मीन्स dx1. Now x1 dot means dx1 by dt. So understood that here t is the variable. तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं और ये dx1 by dt और dx1 by dt और dx2 by dt equating both side you will get two simultaneous differential equation. ठीक है, on solving these two simultaneous differential equation you will get two solution because there are two differential equation. तो दो सोल्यूशन मिलेंगे, एक x1t और दूसरा x2t, क्योंकि पहला डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है dx1 बाई डी टी, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन dx1 बाई डी टी, मतलब इसका x1 क्या है सोल्यूशन है, वो भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ t. dx2 बाई डी टी मतलब इसका भी सोल्यूशन रहेगा x2, वो भी रहेगा इन टर्म्स ऑफ t. खैर ठीक है, ये कंडीशन देखो ऐसी दिया हुआ है x1 0 इज 1 एंड x2. डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस, मैंने आपको कहा था सॉल्व नहीं करना है. तो देखिए ऑप्शन पर से जाना है. चलो आपको t इक्वल टू 0 दोनों में रख के देखो, यहाँ पर और यहाँ पर आपको 1 और -1 आ रहा है क्या, चेक करो. तो पुट t इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑप्शन t इक्वल टू 0, तो ये x1 0 क्या है -1, जबकि वो क्या बोल रहा है 1. x2 यहाँ पर t की टर्म तो है नहीं, तो t की टर्म है नहीं, मतलब ये क्वांटिटी क्या है फिक्स है, चाहे आप t इक्वल टू 0 भी रखते हो तो भी यहाँ तो कांस्टेंट है ना, तो मतलब वैल्यू क्या है -1 और 2, और यहाँ पर क्या है 1 -1, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकंड, पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1, और ये क्या बच रहा है -1, जबकि वो क्या बोल रहा है 1 आना चाहिए, ये भी गलत हो गया. पुट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1, अब आ रहा है 1. यस, पुट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1 -2, मगर ये बोल रहा है -1, ये भी आपका गलत हो गया. नाउ सी लास्ट ऑप्शन, पुट t इक्वल टू 0, पुट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0. नाउ वी सी हियर व्हाट इज द आंसर, दैट इज ये हो सकता है. Yes, this is correct. This is not wrong. Yes, t equal to 0, t equal to 0. यहाँ रख रहे हैं e to the power 0 1. Yes, 1, and t equal to 0, that is -1. Correct. This is C option is correct, and D option is wrong. Put t equal to 0 e to the power 0 1, तो ये हो जाएगा -1, मगर प्रॉब्लम बोल रहा है 1. Wrong. Put t equal to 0, that is put t equal to 0 e to the power 0 is 1 -2, but this is -1. तो ऑप्शन डी इज अगेन रॉन्ग. तो ये कुछ बड़े क्वेश्चन लेने में आ रहा था, सब्स्टिट्यूशन करके देखना है आपको. हाँ ओके, तो ये हो गए कुछ मैट्रिक्स के प्रॉब्लम. अब इसके बाद हम आपको समझ आ रहा है ना, सेम क्वेश्चन इसी के ऊपर में लिया था, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, बस आपको ऑप्शन पर से जाना है और देखना है कहाँ पर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, फुलफिल हो रही है, कौन सा आंसर आपको ये बाउंड्री कंडीशन बता रहा है. ठीक है, वही आपका आंसर है. ओके, तो अब देखेंगे हम, तो इसको आप उतार लेंगे. राइट, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देख करके छोड़ना नहीं, बहुत आसान होते हैं वो. ओके, अब हम आते हैं सेकंड यूनिट पर. यस,
कम टू द सेकंड यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर अभी जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ट्रिकी नहीं होते तो हमको थोड़ा 1 या 2 स्टेप लिख करके सोल्यूशन मिला जा सकता है, राइट। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा क्या क्या टॉपिक है। यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ तो है, मगर वहाँ सब लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत सारे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन है। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन, सो मेनी कंटेंट्स आर देयर हियर। फुल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो आपको पूरा मैथमेटिक्स 2 का जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट, और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दोनों कवर किए। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर करने जा रहा हूँ। गेट के कुछ क्वेश्चन हैं तो देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ आपको क्या लिख करके मुझे देना है, राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, ओके। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर होना चाहिए कीवर्ड को आंसर, लीनियर और नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड शुड नॉट बी जीरो, राइट हैंड साइड शुड नॉट बी जीरो, राइट, जस्ट कीप इन माइंड राइट हैंड साइड शुड नॉट बी जीरो। तो नॉन होमोजीनियस राइट हैंड साइड शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट। तो यहाँ पर जो है dy बाई डी एक्स, हाँ चलो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट, मतलब यहाँ का जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो देखते हैं इसमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, जो लीनियर भी रहना चाहिए और नॉन होमोजीनियस, लीनियर और नॉन होमोजीनियस। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर देखो जीरो है, तो ये क्या हो गया, ये तो होमोजीनियस हो गया, तो ऑप्शन बी कट। ये भी राइट हैंड साइड जीरो है। आप सोचेंगे सर इसको इधर लेके जाके नहीं कर सकते क्या, तो मैं थोड़ा सा अभी थ्योरी लिख करके दूंगा, राइट। तुम बोलेंगे सर इसको इधर लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड जीरो नहीं रहेगा, तो वो नॉन होमोजीनियस होगा। इस टाइप से आप सोचते होंगे, मगर आपको थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान देना है लीनियर का भी मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं है कि राइट हैंड साइड जीरो नहीं चाहिए उसी को नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यस, लीनियर में अभी थोड़ा सा लिख कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन कट हो गया, ये जो ऑप्शन है ये भी ऐसा कट हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको इक्वल टू जीरो देता है तो यू कैंसल आउट दिस, डिस्कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, तुम इसको इधर लेके जा रहे हो या इसको इधर लेके जा रहे हो, तो ये लेके तो जा सकते हो आप, तो ये आपकी सिर्फ कंडीशन क्या सेटिस्फाइड होंगी नॉन जीरो, मगर लीनियर सेटिस्फाइड नहीं होंगी, क्योंकि अभी मैं बताने का हूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर इक्वल टू जीरो है, डोंट ट्राई टू टेक दिस टर्म टू द राइट हैंड साइड टू मेक नॉन होमोजीनियस, ठीक है। तो नॉन होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड शुड नॉट बी जीरो। तो देखो इनकी राइट हैंड साइड क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जीरो है, तो ये दो ऑप्शन तो तुम्हारे कट हो गए। अब देखते हैं या तो ये फर्स्ट होगा, या तो ए होगा, या तो सी होगा। तो अभी हमको देखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। आपने इस टाइप का डिफरेंस में देखा होगा, 3 टर्म रहना चाहिए, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 2 टर्म और राइट हैंड साइड में 1 टर्म। अब ये आपको पूरा डिटेल देखना है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। यहाँ जो पी और क्यू होता है, वेयर, बस ये एक ही बार आपको याद रखना है, वेयर पी एंड क्यू कैपिटल, वेयर पी एंड क्यू आर या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स एलोन, या तो ये फंक्शन ऑफ एक्स एलोन रहेंगे, या तो वो कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। दूसरी बात देखो, लीनियर किसको बोलते हैं, ये जो y है, ये x को क्या कहा उसने, x जो है यहाँ ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो y होता है ना ये डिपेंडेंट है, और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसकी डेरिवेटिव कभी भी प्रोडक्ट में नहीं रहना चाहिए। आप इसको पूरा डिटेल पढ़ लो, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू क्या रहेंगे हमेशा फंक्शन ऑफ x, दिस डिनोमिनेटर,
ठीक है। और साथों साथ ध्यान रहे ये जो y है और उसकी डेरिवेटिव जो होती है dy बाई डी ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं चाहिए। अगर ये दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आ गए तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल नहीं बोलेंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, याद रहे p और q जो रहेगा वो फंक्शन ऑफ x रहेगा या तो कांस्टेंट रहेंगे। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या है, q है, और मैंने क्या बोला था, q क्या है, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। और साथों साथ देखो dy बाई डी एक्स कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, ठीक है। ये तो दो कट हो गए और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि ये कट क्यों हो गए, क्योंकि ये होमोजीनियस हो गए। हमको चाहिए नॉन होमोजीनियस। अगर राइट हैंड साइड 0 है तो वो क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस, और वहाँ क्या लिखा हुआ, नॉन होमोजीनियस। दो कट हो गए। अब यहाँ देखते हैं कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, dy बाई डी एक्स है यहाँ पर, ओके। फिर देखो y है यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी y है, ओके। तो यहाँ देखो p है और p यहाँ पर क्या है, x है, और उसने कहा भी था p क्या रहना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, मतलब है, ठीक है। देखो q है यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर देखो q क्या है, e टू द पावर माइनस x, और वो q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x है, मतलब पहला जो है ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हो तो p क्या है यहाँ पर, x, और q क्या है, e टू द पावर माइनस x, और दोनों के दोनों क्या रहना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, सेटिस्फाइड। ये क्यों नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, बता सकते हैं रीज़न। ये तो सेम है इतना पार्ट, मगर राइट हैंड साइड क्या दिया है, y का फंक्शन दिया हुआ है, q के बदले क्या आ रहा है, e टू द पावर माइनस y, मतलब यहाँ पर q क्या हो रहा है, फंक्शन ऑफ y, जबकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, पी क्यू फंक्शन ऑफ x, करके ये रॉन्ग हो गया। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा, थोड़ा यहाँ और मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये ही स्टैंडर्ड है। हाँ, आप चाहे तो ये इसको दूसरे फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसको रिवर्स कर दो, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, याद रहे y y सेम चाहिए, y y। तो यहाँ देखो x x, बता सकते हैं यहाँ पर p q क्या रहेंगे अभी, फंक्शन ऑफ y, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y एलोन और कांस्टेंट, रिवर्स कर देने का। ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ पर एग्जाम में पूछेंगे दो टाइप के, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद ही कर लो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ओके। अब इसका सोल्यूशन भी होता है, तो इसके सोल्यूशन की मेथड भी आप देख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार ये तो ट्रिकी क्वेश्चन था, उसने डायरेक्ट ही पूछा कि भाई कौन सा इक्वेशन लीनियर नॉन होमोजीनियस है, तो इस पर से तो हमने आंसर ला लिए, मगर इसका सोल्यूशन के बारे में यदि बात करेगा तो आपको आइडिया आना चाहिए। तो ये जो आपका टाइप ए है और ये टाइप बी है, ये दो ही टाइप को कवर किया गया है। अब टाइप ए की जो मेथड है, टाइप ए की जो मेथड है सॉल्यूशन के लिए, वो आपको थोड़ा सा यहाँ फट से लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। यहाँ छोटा सा आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तब जा कर के आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन इज। तो डिफरेंशियल इक्वेशन काय में है, y के फॉर्म में है, y ने सेटिस्फाइड किया तो यहाँ लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप निकालोगे इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब किसका चांस आएगा, q का, q, और जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी काय में आएगा, x में, और आपका q भी क्या है, x, तो ये इंटीग्रेट क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका सही होना चाहिए। टाइप 2 का देखते हैं, टाइप बी का मेथड बिल्कुल सिंपल है, बस रिवर्स कर दो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पर p और q क्या है, फंक्शन ऑफ y, तो ये y जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, यहाँ क्या रहेगा x, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन किसने सेटिस्फाइड किया, x ने सेटिस्फाइड किया, करके x इज द सॉल्यूशन। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर q का चांस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q क्या है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ y, और i अब भी क्या में आएगा, y में आएगा, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू y, प्लस c लिखना आवश्यक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपको याद रखना है, ये दो फार्मूले, और बाद में थोड़ा इंटीग्रेशन के फार्मूले आएंगे, वो आपको याद रखना है। तो मैंने प्रॉब्लम को समझाते समय साथों साथ उसका सोल्यूशन भी दे दिया हूँ, और ये दो ही टाइप के क्वेश्चन
पूछेंगे थोड़ा सिंपल में, कभी डिफ़िकल्ट पूछा तो वो भी हम देख लेंगे आगे और थ्योरी देख लेंगे। तो ये इसको आपको अच्छे से उतारना है ये, ठीक है। थोड़े छोटे छोटे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन तो देखो कैसा सिंपल क्वेश्चन पूछा है। अभी नॉन होमोजीनियस लीनियर, तो यू कंपेयर दिस 4 डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस, जो भी इसको सेटिस्फाइड करेगा इसमें से वो उसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। यस, दिस इज अगेन ए ट्रिकी क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सा? होमोजीनियस। ये कौन सा है? होमोजीनियस है। तो अब आप बोलेंगे सर होमोजीनियस है, राइट हैंड साइड जो है 0 है, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। हाँ, इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर? सी। खैर अपने को इतना डिटेल नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि, और मैंने कहा था एक्स ऑफ टी के फॉर्म में ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ये वाई के बदले में क्या दिया उसने? एक्स के बदले में क्या दिया? एक्स टी। एक्चुअली क्या है ये? डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, प्लस 3x इक्वल टू क्यू, ठीक है ना। वही है ना, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, बी वाला। तो देखिए यहाँ पर ये आंसर 4 है और एक्स टी क्या है? इसका सोल्यूशन है। एक्स टी क्या है? सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि उसने दे के रखा है। चारों एक्स टी है, चारों में से एक सोल्यूशन है जो इसको फुलफिल करता है। अब मैं तो पहले लॉन्ग कट देखो, पहले यहाँ आ जाओ, इसकी ले लो डेरिवेटिव। तो 3 ये तो कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव क्या हो गई? 0। तो ये डी एक्स टी बाई डी टी, इसके लिए क्या हो जाएंगे? 0। तो फिर 3xt, मतलब यही एक्स टी यहाँ रखता हूँ, तो आंसर 0 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। डेरिवेटिव के थ्रू जाओ, यहाँ चेक करते, यहाँ। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, ये अगर मैं ऑप्शन बी लेता हूँ, ऑप्शन बी, डी एक्स टी क्या है? 2e⁻³ t, ठीक है। अब इसकी डेरिवेटिव निकालो, डी एक्स टी बाई डी टी कितना हो जाएगा? -6e⁻³ t, ठीक है। डेरिवेटिव आना चाहिए आपको, -6। अब यहाँ पर रखो, ये कितना है? -6e⁻³ t, और ये कितना है? ये अगर मैं एक्स टी की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो ये 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6। तो 6e⁻³ t, मतलब ये क्या है? -6e⁻³ t, और ये हो जाएगा +6e⁻³ t, 0। मतलब दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट। दूसरे को, चौथे को देखना है नहीं। खैर अब देखते थोड़ा ट्रिक्स की बात। ट्रिक्स की बात है भाई, अब ये भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्या? डिफ़िकल्ट नहीं है, ऑप्शन पर से जाने का है। आपको ये देखना है कि ये जो एक्स ऑफ टी है, जिसको हम डिफ्रेंशिएट करने वाले, वापस यहाँ पर फिर से एक्स ऑफ टी आना चाहिए, वापस एक्स ऑफ टी आना चाहिए, तो ही तो सेम टर्म कैंसिल हो सकती है। तो इसमें से देखना है कि किसकी डेरिवेटिव वही होती है। भाई इसकी डेरिवेटिव तो क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट है, ठीक है। वही हो रही क्या? नहीं हो रही है, इसकी हो रही है। 2, खैर 2 एक कांस्टेंट है, डोंट बॉदर अबाउट इट। और e⁻³ की डेरिवेटिव जो है ना, वो -3e⁻³ हमारे को क्या देखना है कि वही फंक्शन लगभग आना चाहिए। तो वही है, जिस यहाँ पर क्या आ रहा है? एक्स ऑफ टी को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, तो वापस यहाँ फिर से एक्स ऑफ टी आ रहा है। मतलब ये एक्स ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर से आपका एक्स ऑफ टी आना चाहिए लगभग। मतलब ऐसा कोई तो भी फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में मेन टर्म एज इट इज़ आती है। जैसे कि ये मेन टर्म है, देखो इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी? e⁻³ डेरिवेटिव -3e⁻³ सेम, दिस इज सेम। तो अगर मैं एक्स ऑफ टी ये लेता हूँ तो यहाँ पर भी एक्स ऑफ टी ये आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसकी डेरिवेटिव 0 हो रही है, यही आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पर ये आ रहा है। इसकी डेरिवेटिव में e⁻³ जो है वो यहाँ पर आ रही है, एक्स ऑफ टी। तो यहाँ देखिए इसकी डेरिवेटिव क्या हो जाएंगी? 6t, सेम आ रही क्या? इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद में जो मेन टर्म है कांस्टेंट को छोड़ के वो आना चाहिए, नहीं आ रहा है। ये 6t है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, मगर यही है क्योंकि e⁻³ की डेरिवेटिव e⁻³ तो होना चाहिए, और एक्स्ट्रा क्या रहेंगे? -3। तो दिस इज द ट्रिक्स। या तो आप
डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रख करके देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ऑफ टी ये ले लो, उसको डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स ऑफ टी यहाँ रख लो, दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए 0, तो इसने सेटिस्फाइड किया। या सिंपल थिंग, सेम एक्स ऑफ टी आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग this b, if you get the same x of t apart from constant term, that may be the answer. And next देखेंगे अगेन सी अगेन ट्रिकी क्वेश्चन। सबसे पहले हम ट्रिकी क्वेश्चन अप्लाई करने वाले हैं। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन लाइक दैट, द सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 5y equal to 0 विथ दिस। अब बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, द जनरल सोल्यूशन इज, ठीक है, फिर से कि क्या है, होमोजीनियस है। खैर यहाँ पर भी आप उसी हिसाब से जा सकते हो भाई, ये लेके देखो, और मैंने कहा था वही फंक्शन आना चाहिए, आ रहा है y, तो e टू द पावर 5t की डेरिवेटिव क्या होती है 5 e टू द पावर 5t आ रहा है। मगर साथ साथ ये भी देखना है कि ये यदि आपका सोल्यूशन, ये सब क्या है, ये सब y है, ये सब क्या है y, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को कौन से फॉर्म में, dy by dx, मतलब y बी द सोल्यूशन। पहले देखते हैं कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1, y ऑफ 0 इक्वल टू 1, यहाँ याद रखें ये 0 का मतलब होता है t इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 0, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर t लिखो, क्योंकि यहाँ पर t के फॉर्म में आंसर है t, तो dy by dt प्लस 5y, y0 ये इनिशियल कंडीशन है, y0 मतलब t इक्वल टू 0 रखने पर 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो t इक्वल टू 0 रखने पर e टू द पावर 0 1 यहाँ आ रहा है, ओके, दिस मे बी द सोल्यूशन। यहाँ रखो t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1 माइनस 0 मतलब 0, यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी हो सकता है। पुट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 1, बचा क्या 5, और वो बोलता है 1 बचना चाहिए, तो ये डिस्कार्ड हो गया। इसको भी आप डिस्कार्ड कर दो, क्योंकि इसकी डेरिवेटिव जो है e टू द पावर माइनस टी काफ़ी अंदर है, और इसकी डेरिवेटिव में फर्दर डेरिवेटिव इसकी आ जाएगी, जो कि बहुत बड़ी डेरिवेटिव हो जाएंगी इसकी, और हमको सिंपल में चाहिए y है तो y आना चाहिए। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ये तो आएगा ही, साथों साथ यहाँ पर t की भी फर्दर डेरिवेटिव आ जाएंगी, तो ये दो ऑप्शन यहाँ कट हो गए। अब ये हो सकता है, तो आप रख के देखो, यहाँ पर y को रख के देखो, तो सॉल्यूशन पहले मैं ये लिख के देखता हूँ आपका y e टू द पावर 5t, इसको डिफ्रेंशिएट करो, dy by dt क्या हो जाएगा 5 e टू द पावर 5t हो गया। रख करके देखो बोला यहाँ पर dy by dt, तो dy by dt कितने आ रहा है 5 e टू द पावर 5t प्लस 5y 5 e टू द पावर 5t, तो प्लस हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है ना, dy by dt 5 e टू द पावर 5t रखो, तो ये 5 e टू द पावर 5t प्लस 5 e टू द पावर 5t नेवर जीरो, तो दिस रॉन्ग, दैट मीन्स बी बी द करेक्ट, ठीक है। तो पहले तो डिस्कार्ड करना आप सीखो, डिस्कार्ड करने के बाद इसकी डेरिवेटिव यहाँ रख करके देखो, और y जीरो नहीं हो रहा है, तो ये माइनस वाला हो रहा है जीरो, ओके, दिस इज द ट्रिक्स। अगेन सी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 2xy e टू द पावर माइनस x स्क्वायर विथ अगेन इनिशियल कंडीशन, अब काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये है कौन से फॉर्म का, आप देख लीजिए, ये कौन से फॉर्म का है, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, कंपेयर करना सीखना है। dy by dx है, y यहाँ पर है, तो आपका p कितना हो गया 2x, q यहाँ पर ये है, तो ये आपका q हो गया, 2x जो आपका वो p हो गया, तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसने सीधा उसका सॉल्यूशन पूछा है बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करके, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले सिखाऊंगा कि ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करना है, ठीक है, ऑप्शन डिस्कार्ड कैसे करना है। यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ इस फॉर्म में, dy by dx है, यहाँ पर p और q में हमेशा याद रखो y को छोड़ने का, ये y, तो बाकी क्या हो गया p, 2x क्या हो गया p, राइट हैंड साइड क्या हो गया q, और मैंने कहा था p और q फंक्शन ऑफ x है यहाँ पर,
अब देखिए ये जो है ये सब क्या है, y है, मतलब सॉल्यूशन है। ये सब क्या है, y, जो कि सॉल्यूशन है इसका। भाई अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे ना। अगर मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, एक छोटी सी टर्म देख लो, इसको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर एक्स स्क्वायर का e टू द पावर एक्स स्क्वायर एंड फर्दर क्या हो जाएंगे 2x। याद रखो e टू द पावर x की डेरिवेटिव होती है e टू द पावर x, तो इसको हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x, मगर जिसको x मानते हैं ना उसकी फर्दर डेरिवेटिव लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो रही है भाई, पॉजिटिव आ रही है, जबकि आंसर में क्या आना चाहिए, नेगेटिव, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना भाई। राइट हैंड साइड में क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। यदि मैं ये प्लस वाला लेता हूँ e टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो इसकी डेरिवेटिव e टू द पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर जाएगी, और यहाँ रखने पर वो क्या नेगेटिव कैसे होगा आंसर उसका, नहीं हो सकता। मतलब ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव है वो दोनों गलत हो जाएंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। ध्यान दीजिए यहाँ पर a और c गलत है, क्योंकि इनकी डेरिवेटिव में e टू द पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही रहने वाला है, इसकी डेरिवेटिव में e टू द पावर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर ही होने वाला है। दोनों का एडिशन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता। ये दो आपके ये हो सकते, ठीक है, ये दो हो सकते, b और d हो सकता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा आपको फटाक से थ्योरी लेना है। ओके, ऑप्शन डिस्कार्ड कैसी करना है भाई, राइट हैंड साइड में क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी जैसा फंक्शन यहाँ होना ना, इसी शकल का, इसी के जैसी y यहाँ रहना जरूरी है, माइनस के पावर के साथ, ये तो प्लस के पावर है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। चलो अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो आपका p कितना है, 2x है, आपका q कितना है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कंपेयर करना आ गया। अब मैंने बोला इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखेंगे, e टू द पावर p dx, दैट इज e टू द पावर p कितना है, 2x dx। सॉल्व करो इसको, e टू द पावर 2, और 2 कांस्टेंट हो गया बाहर निकालना, और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो ये IF आ गया, राइट, IF आ गया। अच्छा, साथों साथ बाउंड्री कंडीशन भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप बाउंड्री कंडीशन के थ्रू जाओगे ना तो आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन चारों की चारों सेटिस्फाइड कर रही है। देखो x इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो तो ये 0, e टू द पावर 0 1 आ रहा है। यहाँ रखो x इक्वल टू 0 0, e टू द पावर 0 0 आ रहा है 1, यहाँ पर भी रखो x इक्वल टू 0 0, e टू द पावर 0 1, मतलब 1 आ रहा है, और एक 0, मतलब ऑप्शन पर से आप ये नहीं सॉल्व कर सकते। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो ऑप्शन पर से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, और कुछ क्वेश्चन इस टाइप से डिस्कार्ड कर सकते हैं जो हमने भी डिस्कस किया है, पॉजिटिव, ठीक है। अब ये देखो ये हो गया। अब मैं तुमको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ ना। हम देयरफॉर सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, y फार्मूला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ओके, तो y आपका IF क्या आ रहा है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू q कितना है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। IF क्या आ रहा है, e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ये कितना हो रहा है, e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 1, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा सा मैं यहाँ जगह नहीं मिल रही है, और सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर बेस से मतलब पावर का एडिशन, e टू द पावर 0 1, e टू द पावर 0 1, तो क्या बचा, dx प्लस c, एंड दैट इज x प्लस c, ठीक है, x प्लस c, ध्यान दीजिए, x प्लस c। ओके, बस अब मुझको इतना ही सवाल करना। आप ये मत देखो कि सर आप यहाँ c की वैल्यू हमको निकालना है, c, और c क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये कंडीशन यूज़ करके निकालना पड़ता है। अभी मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। हाँ, ओके, तो डिस्कार्ड तो जो करना था वो तो अपन ने कर लिए है, नहीं ना, है ना, ओके, यस।
तो ये तुम्हारा फटाक से इसको कंपेयर करके पी क्यू निकाल लिया मैंने। ये फार्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके दिस वन, देन सोल्यूशन इज दिस वन, ठीक, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, दैट इज ई टू द पावर 0, दैट इज 1। क्या बचा? dx, और ds का इंटीग्रेशन x प्लस सी। अब देखो यहाँ x क्या है? पॉजिटिव है। भले ही c की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, पॉजिटिव आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है c की वैल्यू, ये कंडीशन यूज़ करने के बाद भाई x पॉजिटिव है। अब देखो ना कहाँ पर x अब जो दो ऑप्शन बचे थे उसमें देखो x पॉजिटिव कहाँ पर है? यहीं पर है ना, पॉजिटिव x। यहाँ पर क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो डी ऑप्शन कट हो गया, आपका बी सही। भला ही फिर वो सी क्या आता होगा? अब सी क्या आता होगा? +1 आता होगा, आगे पीछे लिखा उसने x प्लस सी, 1 प्लस एक्स, मतलब सी में भी 1। तो इस तरीके से आप करेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, तो एक छोटा सा ट्रिक्स, ऑप्शन डिस्कार्ड, और यहाँ फटाक से आपको, अच्छा इंटीग्रेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ e टू द पावर 0 1 हो जा रहा है, और बचा क्या है? ds का इंटीग्रेशन x, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ पर भी हाँ फिर से देखो, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट दे दिया, बहुत डिफ़िकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया भाई। हाँ लीनियर, याद रखो, अगर ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिख रहा है मुझे, ये है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका एक y सोल्यूशन है। चलो ऑप्शन पर से जाओ। गिवन कंडीशन दिया है कि जब वो x की वैल्यू 1 रखता है इन सोल्यूशन में, ये सब y है, हाँ राइट, ये सब y है, तो x इक्वल टू 1 रखने पर y 0 हो जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा y है जहाँ पर x इक्वल टू 0 रखने पर, सॉरी x इक्वल टू 1 रखने पर 0 आना चाहिए? These are y, because y satisfied the differential equation dy by dx, right? dy by dx। तो चलो रख के देखो, x इक्वल टू 1 रख करके मैं देख रहा हूँ, तो 1 बाई 1 1 मतलब -1, x इक्वल टू 1 मतलब 1 बाई 2, x इक्वल टू 1 रख रहे ना यहाँ, तो 1/2 कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2 1, और ये 1, x इक्वल टू 1, तो 1 - 1 0, सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पर, है ना। देखो x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1, तो ये कितना हो गया? 1/2, ये वहाँ पर 1/2 है ही, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1। x इक्वल टू यहाँ 1 रखता तो ये क्या हो जाएगा? -1, तो 1 - 1 0, दैट इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी इसमें सेटिस्फाइड हो ही नहीं रहा है, आप चेक करो। x इक्वल टू 1, तो ये -1/2, x इक्वल टू 1 रखो, तो ये -1/2 और ये +1/2 कैंसल, दिस इज कैंसल बाय पुटिंग x इक्वल टू 1, और यहाँ रखो 1, तो -1, जब क्यों क्या बोल रहा है? 0 रहना चाहिए, कैंसल नहीं हो रहा है। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पुट x इक्वल टू 1, इफ़ यू गेट y इक्वल टू 0 दैन यू गेट। अभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है करके वो ऑप्शन पर से आपको जाना है। हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, आगे में प्रॉब्लम है कि x इक्वल टू 1 रखने के बाद चारों के चारों ही ऑप्शन आपको y की वैल्यू 0 बताएंगे, तब क्या करेंगे? हाँ लाइक दिस, इन दिस फॉर्म, तब हम उस टाइप के भी क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। पर याद रहे कि क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो वहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट देंगे, वो वैसा एक ही ऑप्शन करेक्ट रहता है, मगर ऑप्शन पर से आप जा सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो इन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा, x इज 0 एंड y बिकम्स 0, दिस इज y। ओके, थैंक यू।